यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना कम समय और कितना बड़ा देश और कितने प्रकार की अलग अलग बातों का बारीक बारीक बातों का ध्यान रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश का मान दुनिया में बढ़ाया। जोरदार ताली माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं। हम जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में कितनी बारीक बात है कि हमने अपनी स्वच्छता के लिए उपयोग में आने वाली झाड़ू को भी लक्ष्मी माता का रूप दिया है। हमारी अपनी जिंदगी की अपनी ये एक छोटी सी लेकिन अत्यंत महत्व की इकाई है। जब आपका पूरा जीवन, हम सब जानते हैं कि बीमारी का घर अगर है तो कहाँ है, और ऐसे में पूरी दुनिया में भारत की जो निगाह थी वो बड़ी हल्की थी, थोड़ी गंदी थी। यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस बारीक बात का ध्यान लाल किले की प्राचीर से उनके प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद आग्रह किया कि हम अपने स्वच्छता अभियान को सर्वाधिक महत्व का और फिर समान रूप से सारे क्षेत्रों में, लेकिन स्वच्छता जैसी बात को स्थापित करते हुए, और अब तो हम सब और सौभाग्यशाली हैं, पूरे देश के अंदर स्वच्छता की नगरी का अगर तमगा किसी को मिलता तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 में, इंदौर को यह तमगा मिलता, मध्य प्रदेश को यह मिलता। हमारी अपनी 1 बार 2 बार 3 बार लगा अटल अनुभूति पार्क, आप सबको भी बधाई। यहाँ के आपने रोज घूमने वाले पूरे सुबह से लेकर के ये जो उद्यान बना है, मैं विकास प्राधिकरण के माध्यम से, हमारे पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल जी भी यहाँ मौजूद है, पूरा मंच, माननीय अनिल जैन कालूहड़ा जी हमारे, पहला ही आपने ऐसा झटका दिया कि 8 घंटे तक मेरी बाद में जो आपने स्वागत सत्कार किया था, मैं आपका हृदय से आभारी भी हूँ। और हम सबका लिए ये जो जवाबदारी है, मूलतः हमें मुख्य सेवक के नाते से ही इस बात को समझता हूँ। और यशस्वी प्रधानमंत्री की निगाह में भी हमारा अपना प्रत्येक प्रदेश अपनी पूरी क्षमता योग्यता के साथ अलग अलग क्षेत्रों में काम करे, और काम के आयाम भी इतने हो कि हर विभाग अपना अपने आप में जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास करे। इसलिए आज दिन में मैंने प्रदेश के कुछ मसलों के बैठ करके वहां से लौटा हूं, और आज यहाँ उज्जैन के विकास की बात करने के बाद, क्योंकि हमारे अपने विकास के कार्यों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विकास के मामले में मेरी अपनी भी और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और सभी लोगों की भावना है कि विकास के मामले रुकना नहीं चाहिए। किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट के अलावा जनहितैषी योजना भी नहीं रुकेगी। और हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में 2028 में कुंभ मेला आएगा, और कुंभ मेला जिसको हम सिंहस्थ कहते हैं, और सिंहस्थ के सभी विकास कामों में भी उसी प्रकार से हम अपनी पूरी ताकत लगा करके वो दृष्टि देने वाले हैं, जिसके आधार पर अभी तक के सबसे अच्छे मेले में कोई भराएगा तो अपना मध्य प्रदेश का सिंहस्थ मेला 2028 का रहेगा। बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से आपके मन में भी कोई अच्छा आइडिया हो, विकास के मामले में अच्छा सुझाव हो, जो प्रदेश की बेहतरी के लिए अच्छा हो सकता है, और चलने वाली योजनाओं में भी कोई सुझाव है, और किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम सब मिलकर के सारे के सारे लोग, जब चुनाव होते तो हम अलग अलग दल के लोग हो सकते हैं, अलग अलग भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सब एक हैं, सब इकट्ठे हैं, और इकट्ठे होकर के जो अच्छा हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस बार विधानसभा में भी सबने मिलकर के हमारे सभापति का निर्वाचन सर्वानुमति से किया था। मैं कांग्रेस पक्ष को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस बात का साथ दिया, और क्या पक्ष क्या विपक्ष सबने मिलकर के सदन भी चलवाया, और सदन चलने के साथ से लगा करके जो मूल भाव है कि विकास के मामले में हम एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ते हुए और नए नए कीर्तिमान बनाएं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम उज्जैन को बधाई।